देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। लखनऊ सचिवालय में ब्रह्मा कुमारीज की पाठशाला। शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चले, सामाजिक कल्याण भावना हो, यह किसी भी देश व प्रदेश के लिए जरूरी होता है कि वहाँ कार्य करने वाले जिम्मेदार IAS, IPS और आला अधिकारी सकारात्मक और सहयोगी हो। वैसे तो इसे सशक्त करने के लिए सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों देश की ब्यूरोक्रेसी में ब्रह्मा कुमारी संस्था का राजयोग, ध्यान, जीवन जीने की कला, तनाव प्रबंधन की क्लास लोगों के जीवन पर छाप छोड़ रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार में भी इसका असर देखने को मिला। लखनऊ के सचिवालय में भी तनाव मुक्त जीवन और संकल्प साधना सिद्धि विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इसमें मुख्य रूप से जीबी पंत हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने जीवन के तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए जीवन को तनावों से मुक्त और खुशहाल जीवन के मंत्र दिए। आज हमारी संस्कृति, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉड हो चुका है कि हमारे को ट्यून कर दिया जाता है कि हमें खुशी के पीछे भागना है, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि खुशी के पीछे नहीं भागना डॉक्टर मोहित, आपको खुशी को हर पल क्रिएट करना है, हर कार्य को करते हुए करना है, जिस परिस्थिति में वहां पर रहकर करना है। कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, और दोस्तों मैंने अपने जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर। इस दौरान यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि यह व्याख्यान ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऋषि बोल रहे हो। इससे जीवन जीने की कला का विकास होगा। कई बार सब चीजों को एक बार सुनने से सारी बातें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब दोबारा आप डॉक्टर मोहित गुप्ता की कहानी सुनेंगे कि कैसे एक मुश्किल सी घड़ी से निकल करके जहां जीवन का अंत सा नजर आ रहा था, उन्होंने उसको इतनी बड़ी अवसर बना करके वहां से कितना आगे बढ़ गए। कैसे उन्होंने किसी जो आदमी अपने जीवन को खत्म करने जा रहा था, मियाँ बीवी के बीच में टकराव को लेकर के वो दोनों खत्म होने जा रहे थे, तो कैसे एक नई जिंदगी दी। ऐसी तमाम सारी कहानियों को आप दोबारा सुनना चाहेंगे, एक बार दोबारा आप में वो ऊर्जा लाना चाहेंगे। कैसे कैसे जिसमें डॉक्टर मोहित गुप्ता बोल रहे थे, मुझे तो हमारे ऋषि याद आ रहे थे। मैं अनुभव कर रहा था कि जैसे महर्षि पतंजलि बोल रहे हो। इस दौरान लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके राधा भी उपस्थित रही। यह पहली बार नहीं है जब लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी राजयोग ध्यान के प्रति आकर्षित हो रही है। इससे पहले भी बीके शिवानी बहन का भी व्याख्यान रहा है। भारत की धार्मिक राजधानी में बनकर तैयार हुआ नया सेवा केंद्र। भारत की धार्मिक राजधानी एवं दीपों का शहर माने जाने वाले वाराणसी में जनमानस में धार्मिक के साथ आध्यात्मिकता की जागृति के लिए ब्रह्मा कुमारीज का नवनिर्मित सेवा केंद्र बनकर तैयार हो गया है। इस भवन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज पूर्वी यूपी और पश्चिम नेपाल की क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र, साथ ही प्रदेश के न्यायालय, पंजीकरण और स्टैम्प शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, MLA रोहनिया, सुनील पटेल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में बीके सुरेंद्र ने साकार बाबा द्वारा वाराणसी में 10 म्यूजियम बनाने के वरदान की याद दिलाई। सभी बच्चे बैठे हैं तो जरूर उस सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तियाँ भी इन सब के साथ है। उसी शक्ति को लेकर के ये दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा ने कहा है हमें 10 म्यूजियम बहुत जल्दी जल्दी बना के रखेंगे। ठीक है, हर एक अगर थोड़ा भी बाबा से योग लगाते रहे कि बाबा हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और करेंगे दिल और जान से, मेहनत करके आपकी आश को पूरी करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में शांति नहीं चाहता होगा, और आप सभी लोग उसी शांति के प्रचारक के रूप में, शांति के दूत के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि समाज में वास्तविक शांति हो। लोगों के मन में जब से शांति नहीं होगा, आप अपार धन दौलत कोई कमा ले, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर ले, लेकिन जिसके मन में शांति नहीं है। स्थानीय प्रभारी बीके सरोज के निर्देशन में हुए इस आयोजन में भवन के साथ निर्मित बाबा का कमरा, क्लासरूम और किचन का भी दीदियों के साथ अतिथियों ने रिबन काट कर विधिवत गृह प्रवेश संपन्न किया। इसके पूर्व वरिष्ठ जनों के साथ अतिथियों ने परमात्मा शिव के ध्वज का रोहन कर शांति का प्रतीक कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर विश्व शांति की कामना भी की। बीके मधु, बीके रंजना, बीके दीपेंद्र समेत जोन की कई वरिष्ठ बहनें एवं बीके सदस्य भी मौजूद रहे।
सर्वधर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। बरेली के IMA हॉल में सांप्रदायिक सद्भाव में धर्म की भूमिका विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्तमान परिवेश को देखते हुए धार्मिक जन मोर्चा संगठन बरेली द्वारा यह आयोजन हुआ, जिसमें बरेली शहर के अनेक वर्ग, धर्म और समाज से जुड़े गुरु एवं गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बरेली की क्षेत्रीय निदेशिका BK पार्वती ने वर्तमान समय में भाईचारे के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए कहा कि हम परमपिता शिव की संतान हैं, इसलिए सभी को खुशी देने के गुणों को धारण करने का निवेदन किया। इस मौके पर BK रजनी, BK नीता समेत शहर के विभिन्न धर्मों और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हम सब एक रूह हैं, एक आत्मा है, एक सितारा है, एक प्रकाश है और हम एक पिता की संतान। हम सब आपस में क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। क्या भाई भाई हैं? हम नारा लगा रहे एकता का, पर हमें भाईचारे की भावना आज बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, दुश्मनी में परिवर्तन होती जा रही है। तो हम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम जिस्म समझ रहे हैं, हम देह शरीर समझ रहे हैं। देह के कारण देह के धर्म, देह के पदार्थ, देह की वस्तुएं वो हमको डिस्टर्ब कर रही है। जब हम रूह समझेंगे तो रूह समझने रूहानी पिता याद आता है। सिक्किम के गैंगटोक में हो रहे श्रीमद् भगवत महापुराण और नवकुंडीय देवीय आपदा राहत विश्व शांति महायज्ञ में ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल हुई। दत्तात्रेय सेवा संघ द्वारा आयोजित दैवीय आपदा निवारण विश्व शांति महायज्ञ की पूजा में भी BK सदस्यों ने भाग लिया। गैंगटोक की प्रभारी BK सोनम ने परमपिता परमात्मा एवं स्वयं का परिचय देते हुए जीवन में सच्चे गुणों को बदलने पर आध्यात्मिक चर्चा की, साथ ही राजयोग का अभ्यास भी कराया। पूजा में शामिल हुए सभी ब्राह्मणों, पंडितों, भक्तों और प्रबंधन समिति को BK बहनों द्वारा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अंत में समिति की ओर से सभी BK बहनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। नई दिल्ली के अशोकनगर सेवा केंद्र में VIPs के लिए आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक, MSD पार्षद, MSD इंस्पेक्टर, मंदिर ट्रस्टी, जाने माने व्यवसायी, डॉक्टर्स और क्षेत्र के कई नेताओं सहित लगभग 50 VIP शामिल हुए। अवसर पर BK JL मेहता ने सभी को संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए राजयोग अभ्यास की जानकारी दी। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK शक्ति ने 7 दिवसीय राजयोग कोर्स करने का आह्वान किया। अतिथियों में अशोकनगर विधायक जनरल सिंह, MCD पार्षद अशोक मानू, आप पार्टी के उपाध्यक्ष राजकुमार छाबरा समेत BJP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हुए। मंडला जिले में भव्य तरीके से आयोजित श्री अष्टलक्ष्मी महायज्ञ तथा श्रीमद् भगवत गीता पर ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी विशेष आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम मेहर बाबा कुटी देवदरा में आयोजित किया गया, जिसके शुभारंभ में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उसमें ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी ज्योतिर्लिंग की झांकी सजाकर शोभा यात्रा में सम्मिलित किया गया। इस झांकी का स्वागत विशेष मंडला विधायक संपत्तिया उइके ने किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में उद्घाटन सत्र में मंडला क्षेत्रीय संचालिका BK ममता मुख्य अतिथि के तौर पर मंचासीन रही। इस कार्यक्रम में 108 संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य भी मौजूद थे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।